Good morning to all of you. Let's start exercise 3.2 of chapter Understanding Quadrilaterals. एक्सरसाइज 3.2 शुरू करें उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं. द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द सम ऑफ exterior angles of any polygon is 360 डिग्री. ये हमारी प्रॉपर्टी है, मीन्स फैक्ट है. बट कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं आ जाती. कैसे आई ये प्रॉपर्टी ये भी हमें देखना होगा. कोई भी ले ले हम पॉलीगन, किसी भी तरह का ट्रायंगल ले लें, चाहे हम क्वाड्रिलेटरल ले लें, या हम पेंटागन ले लें, तो उसके कोई भी पॉलीगन लेंगे, उसके एक्सटीरियर एंगल्स लेंगे तो उसका जो सम होगा वो 360 होगा. आपको लग रहा होगा कि किस तरह से ऐसे हो सकता है. ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल्स, और क्वाड्रिलेटरल में 4 होंगे, पेंटागन में 5 होंगे. सब का सम 360 कैसे आ सकता है, तो उसी को प्रूव करेंगे पहले. फिर इस प्रॉपर्टी को हम 3.2 एक्सरसाइज के सम्स में यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले हमें समझ आनी चाहिए, उसके बाद हम उनको यूज करेंगे. कोई भी पॉलीगन है, जैसे सपोज हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, इसकी सारी साइड्स को ऑर्डर में प्रोड्यूस कर दीजिए, मीन्स बढ़ा दीजिए. ये 4 साइड्स थी हमारे पास, ये एक्सटीरियर एंगल आ गए. ऐसे आते ही इन जो ये 4 एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स है 4 एंगल्स, इनका सम 360 होता है. वो प्रूव कर लेते हैं. कैसे? अगर हम ट्रायंगल में देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है, देख लेते हैं. सपोज इसका नाम है ए, बी, सी एंड डी. इट मीन्स जो इंटीरियर एंगल हैं इनका नेम हो गया ए बी सी डी. आप कंफ्यूज हो, इससे पहले ही हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. ये ए है, नेमिंग हम क्वाड्रिलेटरल की ना भी करें, एंगल्स की कर लें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो भी बात बन जाएगी. ए बी सी डी ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये है 1 2 3 और 4 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं. अब देखिए, आपको ये पता है a+1 क्या है, 180 डिग्री है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. ये आपको पता ही है, आप कर चुके ना लीनियर पेयर. तो यहां से a+1 हो गया 180. तो b+2 क्या है, वो भी 180 है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. c+3 एंगल लगा लीजिए आप यहां पर, ये भी लीनियर पेयर है. एंड d+4 इज ऑल्सो 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है. यहां से हमें पता चल गया है ये सारे के सारे 180 180 एंड 180 एंड 180 डिग्री के इक्वल हैं. अब इन सबको ऐड कर लीजिए. इसको ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, इनको भी आप एंगल कह सकते हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, ये हो गया हमारा 720 डिग्री. और यहां पर हमें पता है ए बी सी डी. पीछे आपके जो वीडियो बनाई थी उसमें एक्टिविटी करवाई थी, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज 360 डिग्री. तो इंटीरियर एंगल्स अगर हम ये देखें तो ये है 360 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हमारे क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं.
एक्सटीरियर एंगल्स यहीं छोड़ दीजिए आप, 1 + 2 + 3 + 4 is equal to 720 minus 360 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। और हमारी प्रॉपर्टी यही है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। 1 2 3 4 इनको ऐड किया, 360 डिग्री आ गया, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये प्रूव हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये तो 4 एंगल्स हैं तो इसलिए आ गया होगा। अब 3 एंगल्स में भी एक बार देखें, क्या इसमें भी बात बनती है? इसमें भी ऐसे ही ले लेते हैं हम, इंटीरियर एंगल्स ले लेते हैं ABC, एक्सटीरियर ले लेते हैं 1 2 3। इसमें भी आप देख लीजिए, एंगल A+1 180 के इक्वल है, लीनियर पेयर है। B+2 180 है, लीनियर पेयर है। C+3 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। आप इनको ऐड कर दीजिए, इसी तरह से आप सबको ऐड करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, बाय एडिंग 1 2 and 3। दिस इज 1 2 3। बाय एडिंग 1 2 3, A plus B plus C plus 1 plus 2 plus 3, 180 180 180। अब A B C क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये एक्टिविटी से हम कर चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और 1 2 3 दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, इसलिए इसकी जगह कुछ भी नहीं रखना हमें, और ये आ गया हमारा 540 डिग्री। ये हमें बताना है। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 540 माइनस 180, दैट इज ऑल्सो 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन को आप ऐसे अगर आप प्रूव करना चाहो तो आप देख सकते हो। इसी तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी इंटीरियर एंगल्स की, और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा, वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। और इस प्रॉपर्टी को करने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी पॉलीगन हो, ध्यान रखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर के लिए आपके पास n-2 × 180 है, ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं अपने सम्स की तरफ। जब ये प्रॉपर्टी आ जाएगी ना आपको, तो सम्स तो बिल्कुल इजी है, सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सम्स आप अपने आप भी कर पाओगे। मैं सम लिखती जाऊंगी, आप वीडियो पॉज करेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, इसमें से देख के आप टैली कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज point X in the following figure। 2 फिगर्स है, पहले हम A पार्ट ले लेते हैं। कुछ इस तरह की फिगर है, 125 डिग्री, दिस इज X 125 डिग्री। यहां से हमें बताना है x की वैल्यू। x एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, हमको पता है। तो अब हमें ये भी पता है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स ही हैं ये, तो इट मीन्स 125 डिग्री प्लस x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 125 एंड 125 ऐड कर लेंगे, x वेरिएबल है, 125 प्लस 125 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी
360 minus 250 degree, that is 110 degree. Required answer is x is equal to 110 degree. इस तरह से आप एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट. बी पार्ट में भी इसी तरह से आपको x की वैल्यू बतानी है, बट आपका फिगर चेंज हो जाएगा. पेंटागन दिया हुआ है, इस तरह से पेंटागन है और लाइंस को प्रोड्यूस किया गया है. एंगल्स देख लेते हैं. ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको बताया था इस तरह का साइन 90 डिग्री का होता है. 60 डिग्री ये एक्सटीरियर आ गया, फिर ये एक्सटीरियर है लेकिन 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है एक्सटीरियर है, और ये x है, ये भी एक्सटीरियर है. अब हमें यहां से x की वैल्यू बतानी है. 70 डिग्री बताइए. हाँ जी, x की वैल्यू बतानी है, बट यहाँ कोई इंटीरियर है तो कोई एक्सटीरियर है. कैसे करेंगे वो अब आपको देखना है. अब देखिए, अगर हम एक्सटीरियर देखते हैं, ये एक्सटीरियर है या एक्सटीरियर नहीं है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है. जस्ट हमको यही नहीं पता कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल कौन सा है. वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है 90 डिग्री है. इसको हम अगर मान ले, कोई भी x तो है हमारे पास, x नहीं मानेंगे, ये खास ध्यान रखेंगे. x मानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x ऑलरेडी हमारे पास है, हमें बताना है. यहाँ अगर हम मान लेते हैं ये है y, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, y मान लेते हैं, और जैसे ही y माना ये हमारा लीनियर पेयर हो गया, क्योंकि उसी तरह से है. ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जरूरी नहीं है ऐसे टेढ़ी रखनी है, इस तरह से भी हो सकती है, तो भी ये क्या है, लीनियर पेयर है. तो यहां से हमारा y आ जाएगा 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. ये आ गया हमारा y, दैट इज 180 माइनस 90, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री. जैसे ही 90 डिग्री आया, आपको यहाँ लिखना है ये 90 डिग्री आ गया. हाँ, अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स आ गए हैं. सिर्फ अननोन है तो x है, वो हमें निकालना ही है. उसी प्रॉपर्टी से लिखेंगे हम, द सम ऑफ measures of exterior angles of any polygon is equal to 360 डिग्री. देख लीजिए, सबसे पहले x ले लेते हैं, फिर 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री, it is also 90 degree, it is 70 degree, 360 डिग्री. इन सबको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका I think 310 डिग्री. yes, x is equal to, यहीं से आपकी x की वैल्यू आ गई 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. रिक्वायर्ड आंसर इज 50 डिग्री. यहां से आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया है x, हमें वही बताना था, 50 डिग्री आ गया. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं.
second question is find the measure of each exterior angle. Measure of each exterior angle. ये फाइंड करना है हमको. रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड्स हैं. फर्स्ट पार्ट है 9 साइड्स एंड सेकेंड पार्ट है 15 साइड्स. फाइंड क्या करना है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन which has 9 sides and 15 sides. देखिए रेगुलर पॉलीगन है. अगर रेगुलर पॉलीगन है तो 9 साइड्स दी हुई हैं, इट मींस एंगल्स भी उतने ही होंगे. देखो बिकॉज इट इज अ रेगुलर पॉलीगन. ये बिकॉज का साइन है, इसके पीछे पीछे देयरफॉर आता. इट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स कह सकते हो. फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम. ऑफ 9 साइड्स, सो इट हैज 9 इक्वल एंगल्स. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेगुलर पॉलीगन होगा तो साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे. जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे और वो इक्वल होंगे. इक्वल साइड्स होंगी और इक्वल एंगल्स होंगे. हम एंगल्स क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये डिस्कस करते हैं. देखिए हमें ये पता है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of any polygon is equal to 360 डिग्री. हमें निकालना है each exterior angle. अब हमें ये पता है नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं और वो सारे इक्वल हैं. अब देखिए मान लो मैं कह देती हूँ मेरे पास 9 एंगल्स हैं, सारे इक्वल हैं. x है ना सारे के सारे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 9 टाइम्स आप लिखेंगे. 7 8 एंड 9. दिस इज 9x. ये हमें पता है कि ये x x x करके 9 टाइम्स है और ये 9x है 360 डिग्री. इट मींस एक एंगल कितने का हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा. आप इसको ये माने कि हर एंगल x का x है. बेटर है आपको समझ आ जाए कि सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन में. आप डायरेक्टली कर सकते हो. हमें ये पता है कि पॉलीगन के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और हमारे पास 9 एंगल्स हैं और क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है इसका मतलब सारे इक्वल होंगे. इसीलिए जो भी सम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स आ जाएगा. आपका ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकल आएगा. क्या लिखेंगे? निकालना है हमें ईच एक्सटीरियर एंगल. Each exterior angle is sum of exterior angles divided by number of exterior angles. Sum of exterior angles 360 डिग्री है. 9 एंगल्स हमें पता ही है इसके हैं. इट मीन्स 9 4 0 0 40 डिग्री का एंगल होगा. 9 एंगल्स हैं सारे के सारे 40 40 40 40 डिग्री के होंगे. ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री. फिर बता देती हूँ एक बार. हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है तो सम से नंबर को डिवाइड करना है.
इसीलिए हमें यहाँ पर एंगल्स जरूर बताने होंगे। ये 9 थे साइड्स, तो 9 एंगल्स होंगे। तो इसी को ही देख लेते हैं, अगर 15 साइड्स होंगी तो कैसे होगा। सिंपल है, ये कर लीजिए पहले, उसके बाद अपने आप ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज करके यही सेकंड पार्ट बताऊंगी। हाँ जी देखिए, बिकॉज इट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। 15 साइड्स हैं, रेगुलर पॉलीगन है, इसलिए 15 इक्वल एंगल्स भी होंगे। ये सेम रहेगा, हर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 15। 15 एंगल्स है ना, तो 15 1s are 15 2s are 30, 15 4s are 60, 24 डिग्री का एंगल होगा। अगर 15 साइड्स होंगी तो 15 ही एंगल्स होंगे जो कि 24 डिग्री 24 डिग्री 24 डिग्री के होंगे। इसी तरह के आगे भी सम्स हैं, किसी में आपको दिया होगा कि एंगल्स इतने डिग्री का है तो आप साइड्स बताइए, तो उसमें आप क्या करेंगे, एंगल दिया हुआ है, फिर वापस से चलेंगे कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, और जब नंबर ऑफ एंगल्स निकल आएंगे तो क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो साइड्स भी उतनी होंगी। उस तरह से उल्टा चलना होगा, आप खुद ट्राई करेंगे। फिर बाकी के सम्स जितने भी रह गए हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।